बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बना रहे हैं वो है खीर। खीर भी बोलते हैं और इसको फिरनी भी बोलते हैं। उसके लिए हमें जो अज़र चाहिए होंगे वो 3 लीटर दूध हमें चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। 1 पाव कलाकंद है। चावल 1 प्याली भिगा दें इसको 1 घंटे के लिए। चीनी हमने ली है 1 से 1.5 प्याली। ये बड़ी मेरे पास प्याली है, इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इस कप से लेंगे तो 1 और आधा 1.5 कप। इसके अलावा कंडेंस मिल्क आधा जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। बादाम पिस्ता है हमारे पास। अदरक गुलाब है 1 टेबल स्पून। इलायची है 1 टीस्पून। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। ये दूध हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। अगर आपका फ्रेश दूध है डेयरी का तो फिर तो आप आधा 1 घंटा पकाएं तो गाढ़ा हो जाए। अगर डब्बे वाला दूध है तो उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो चावल थे जो हमने भिगाए थे इसको हमने इस तरह से पीस लिया है और ये दूध पे भिगा दिया। अभी चावल इसमें डाल दें। चावल डाल के चमचा चलाते हैं कि इसमें लम्स ना आए। चावलों को हमें उस वक्त तक पकाना है कि चावलों की बदबू या स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। ये चीनी और ये शुगर, मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमें चावल अच्छे से पकना चाहिए। देखिए इस तरह से चमचा चलाते हैं ताकि ज़मीन पर चावल जो पेंदा होता है इसमें चावल ना लगे। और बहुत धीमी आंच रखनी है कि ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो चावल तो हमारे पक के गाढ़े हो जाएंगे, लेकिन जो सही है चावल नहीं पक सकेंगे, कच्चापन रहेगा उसमें। बहुत हल्के 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 इसको चलाएं। ये इलायची पाउडर है 1 टीस्पून, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा गाढ़ा होने में। आँच अगर आपने बहुत तेज़ कर दी तो फिर ख़राब हो जाएंगे, पकेंगे नहीं। चावलों की जो खुशबू होती है वो खीर के अंदर रह जाएगी। खीर ऐसी होनी चाहिए कि इससे पता न लगे कि इसके अंदर डला क्या क्या है। ये देखें, अगर आपके पेंदे में लग जाए खीर तो फ़ौरन दूसरा बर्तन ले लें, उसी बर्तन को चलाएं नहीं, ये तो फिर सारी खीर आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके इसमें लम्स आ गए हैं चावलों के तो आप यूँ करके देखें। अगर कोई लम्स है, मेरे उसमें नहीं है, अगर है तो फिर इससे आप इसको मसल दें। इस तरह से करना। मीठा अपने हिसाब से देख लें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, वरना जो नॉर्मल मीठा होता है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब ये हम कंडेंस मिल्क डाल दें। कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है। हमने चीनी भी अपने हिसाब से डाली। अभी हम इसमें कलाकंद डालेंगे, उसमें भी मिठास होती है। चावल जो पीस के डालते हैं ये फिरनी कहलाती है, और जो जिसमें चावल साबित डालते हैं और फिर हम उसको घोटते हैं वो खीर कहलाती है। फिरनी और खीर में ये फ़र्क होता है। अभी ये सब चीज़ें जब यकजान हो जाएंगी तो फिर हम इसमें कलाकंद डालेंगे। ये अदरक गुलाब है 1 टेबल स्पून, ये भी हम डाल देंगे। अभी हम इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कलाकंद डालेंगे। ये देखिए हमारी खीरनी को बनते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अभी जब ये ठंडी होगी तो ये और जमेगी। अब हम इसमें ये कलाकंद डालेंगे। कलाकंद डाल के चमचा चलाएं ताकि ये इसके अंदर भून जाए। देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। कलाकंद हमारे इसमें गायब हो गई, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। ये बादाम पिस्ते
इसको हमने चॉप कर लिया, ये हम डाल देंगे। खीर हमारी गाढ़ी हो गई, अभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी, किनारे जो लग जाए तो आप मलाई को तार लें। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे कितनी गाढ़ी हो गई है। इसको एक शीशे के किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। ये देखिए प्लेट हम यूँ कर दें तो हमारी खीर ये देखिए जमी गिरने लगी पानी की तरह, ये पूरी की पूरी आएगी। ये इसका मतलब है कि हमारी खीर पूरी तैयार हो चुकी है। फिरनी जो है हमारी, अब हम इसको चूड़ा बंद करके और डिश में निकाल दें। ये देखें थोड़े हमने बादाम पिस्ते जो बचाए थे, ये थोड़ा सा पनाकन है, ये इसको ऊपर से छिड़क देंगे डेकोरेशन के लिए। 3 किलो दूध में हमारी ये 2 डिशें आराम से तैयार हो गई हैं। इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। इतने आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाया कि तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की होती है कलाकंद फिरनी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।